सेवा करते रहते हैं तो व्यवहार मार्ग चलता रहता है। केवल निश्चय, केवल पोंगा पंथियों से कल्याण नहीं होता है। निश्चय व्यवहार की जोड़ी है, व्यवहारिकता भी अपने स्थान पर जरूरी है। समाधि जब वैया वृत्ति होती है, देखो आप थक कर के आए हो, पांव खूब दुख रहे हैं, बैठा नहीं जा रहा, और कोई आके जरा सी सेवा कर देता है तो कैसे समाधि अच्छे से हो जाती है, मन लग जाता है, समाधि बनी रहती है। जिनाज्ञा का पालन होता है, संयम में सहायता मिलती है, और दान, ज्ञान दान वगैरह, निर्भीक चिकित्सा, घृणा, अभी काले काले बाबा, अब इतना वो मेल चढ़ जाता है, इधर देखा तो पूरा राजस्थान, दूसरी तरफ देखा तो पाकिस्तान का नक्शा बन गया। शरीर से साधु तो विरक्त हैं, मिट्टी लग गई, मेल लग गया, धूल लग गई, लेकिन वैया वृत्ति करने वाला क्या करता है, उनकी सेवा करता है, पहुँच देता है। तो इस तरह से निर्भीक चिकित्सा गुण का पालन होता है। नहीं तो घृणा होती है, नाक बह रही है कि आंखों से कीचड़ बह रहा है, प्रभावना होती है, देखो इतने सेवा करने वाले हैं, इतनी बढ़िया वैया वृत्ति करते हैं, और संघ के कार्यों की कुशलता होती है। संघ में विश्वास रहता है कि यहाँ रहेंगे तो साधना हो जाएगी, यहाँ रहेंगे तो सेवा हो जाएगी। इस प्रकार से ये वैया वृत्ति गुण है। अब हाँ भैया, बहुत बढ़िया, श्लोक तो बहुत हैं, लेकिन उसका पालन हो जाए ऐसा। देखो ये जो 2 अंगुल की जीभ है ना, 4 अंगुल की जीभ, इसको हिलाने में ज़्यादा ताकत नहीं लगती। श्लोक भी भूल जाएंगे, गाथा भी भूल जाएंगे, लेकिन जब भी मन भर का शरीर हिलाने का मौका पड़ता है ना, तब नहीं हिलता है फिर। तो कहाँ किसको जरूरत है, तुरंत उनकी यथायोग वैया वृत्ति हो जाए, ये बिरले जीव कर पाते हैं। स्वभाव तो सुचौ काई रत्नत्रय पवित्रते, निर्जु गुप्सा गुण प्रीति मता निर्वी चिकित्सा। हैं, दूसरे का मुंह देखते हैं कि भैया ये कर लेंगे, ये करवा देंगे उनका हाल, ये करवा देंगे उनको लघु शंका, ये संभाल लेंगे। खुद तो बात तो बने श्लोक तो कि स्वभाव से शरीर कैसा है, अशुचि है, अपवित्र है, इसमें कुछ भी दूध मलाई भी डालो तो निकलता क्या है। गजब की बात है। गाय भूसा खाती है, गाय रूखा सूखा भूसा चारा खाती है, फिर भी दूध देती है, खीर बनती है, मावा बनता है। लेकिन आदमी खीर दूध मावा खाता है और ऐसी चीज देता है कि कोई देखना भी पसंद ना करे। शरीर ऐसा है, देह का क्या ममत्व करना है। दिगंबरत्व का मतलब ही है कि शरीर से आसक्ति नहीं है। शरीर तो झोपड़ी की तरह है, इसमें रहने वाला में आत्मा, और ये तो मिट्टी का घर, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। और हम इसमें रहते हुए जो साधना करेंगे, जो महाव्रतों का पालन करेंगे, जो परिचय जय करेंगे, उससे हमारी आत्मा की विशुद्धि बढ़ेगी, कल्याण होगा। गुण परिणाम से संबंध में यहाँ श्लोक दिया है, दद्यते सकलो लोको महता मोहवन्निना, दह्यते सकलो लोको महता मोहवन्निना, दग्धगित्तेश कुर्वाणो महावेदनया स्फुटम। एक ऐसा है लोक, दह्यते सकलो लोको, ये पूरा लोक मोह रूपी अग्नि से जल रहा है। मोह, आ मारू छे, आ मारू छे, आ मारू छे, कोई कोई नो नहीं, कोई कोई नहीं, सब अपने अपने समय पर चले जाने वाले हैं। लेकिन मोह है कि रोते हैं, अमुक मर गया तो रोते, लेकिन अपना खुद नहीं सोचते कि अपना क्या होगा।
अपना भी तो आयुष्य हो रहा है, धीरे धीरे अपन भी तो जाने वाले हैं। भाई मोह से जल रहा है ये संसार और महाघोर मोह की घोर वेदना से अंग फूट रहे हैं। देखो मोह के बस लोग कितना रोते हैं, हार्ट अटैक तक हो जाता है। और जो ज्ञानी हैं वो जानते हैं कि ये तो संसार में ऐसे ही होता है। तत्र विद्यापिते सज्जो भूयसा ज्ञान पाथसा मग्नादमापयो रासौ सुखायन्ते तपोधना। देखिए कितनी बड़ी बात कही मरणकंडिका ग्रंथ में कि बोले यह मोह रूपी अग्नि जो है ज्ञान रूपी जल से बुझाई जाती है। और ज्ञान रूपी जल से, बोलो छुल्लक जी, मोह रूपी अग्नि कैसे बुझती है? ज्ञान रूपी जल से। और ये ज्ञानी तपोधन इंद्रिय दमन रूपी महासागर में निमग्न होते हुए सुखी होते। इंद्रियों को जीतो, तोड़ने से, आंखें फोड़ने से कुछ भला नहीं होता है। इंद्रियों को विजय करो, जीतो, तो ही सुखी हो जाओगे। निगृहीतेन्द्रिय द्वारै सर्वचेष्टा समाहितै धन्यस्तपासरी समीरेण धूयन्ते कर्मरेणवाः। निगृहीत इंद्रिय द्वारा ही, इंद्रिय द्वारों के, इंद्रिय द्वारों से सर्व चेष्टा समाहित ही, इंद्रिय द्वारों को रोक करके, सब चेष्टाओं को रोक करके, और जिनने कर्मों की धूलि उड़ा दी है ऐसे तपोधन तपस्वी धन्य हैं। ऐसे तपस्वियों का ये मार्ग है। इत्थम गुण परिणामो विद्यते यस्य निश्चितः साधूनां भव्य बंधूनां वैयावृत्यं तनोति सः। देखिए इस प्रकार के गुण परिणाम हैं। निर्मोही साधुओं की सेवा करने से निर्मोहता बढ़ती। देखते हैं कि आहा इतने विरक्त मन साधु हैं, इतने निष्प्रह साधु हैं, देह से भी विरक्ति धारण करते हैं। वैयावृत्ति करने से गुण बढ़ते हैं, वैयावृत्ति करने से श्रद्धा बढ़ती है। यथा यथा निशं साधो वर्धते गुण वासना जिनेश शासने श्रद्धा परोदेति तथा तथा। देखो साधु जन जैसे 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 गुण बढ़ते हैं, जैसे जैसे साधु जनों के प्रति अपनापन बढ़ता है, वैसे वैसे गुण बढ़ते हैं। जैसे जैसे गुण बढ़ते हैं वैसे वैसे जिनेंद्र भगवान के शासन में श्रद्धा बढ़ती है, मुनि जनों के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। और श्रद्धा से वात्सल्य गुण बढ़ता है। वात्सल्य कैसे बढ़ता है? ठूंठ की तरह बैठे रहेंगे हैं। देखिए आप साधु भी आ गए तो भी कुछ लोग ठूंठ की तरह, ठूंठ बने रहने के लिए सम्यक दर्शन नहीं कहते हैं। सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं को देख करके प्रफुल्लित होते हुए बिना नहीं रहता है, सेवा भाव बिना नहीं रहता है, तो उससे और वात्सल्य बढ़ता है। बिना गुण परिणामम वैयावृत्तं करोति नो यतस्ततो मुमुक्षूणां
वैयावृत्तं व्यनक्ति सः प्रवृद्ध धर्म संवेगः श्रद्धया वर्धमानया यति करोति वात्सल्यं लोकदया सुखाप्रदम्। देखो, जब तक गुणों के प्रति आत्मीयता ना हो, गुणों रूप होने की भावना ना हो, तब तक कोई वैयावृत्ति नहीं करता। मेरे गुरुजी जैसा मैं बनूं, मेरे बड़े अग्रज की तरह मैं बनूं, तो उनकी सेवा करो, वैयावृत्ति करो। और इससे मुमुक्षुजनों का बिना गुणों के परिणाम की कोई वैयावृत्ति नहीं कर सकता है। और श्रद्धा गुण से संवेग भाव बढ़ता है, संसार शरीर से भोगों से विरक्ति बढ़ती है। और ऐसा साधु वात्सल्य भाव को धारण करता हुआ आत्म कल्याण करता है, औरों का भी कल्याण होता है। 100 पर कल्याण का मार्ग है सेवा में, वैयावृत्ति में, परस्पर सहयोग में। भेद विज्ञान के बिना, तत्व ज्ञान के बिना असल में वैयावृत्ति भी नहीं बनती है। वैयावृत्ति केवल देह की नहीं होती है। देह की सेवा वैयावृत्ति करते हुए तो दिखते हैं, वास्तव में जब हम किसी की देह आदि की सेवा करते उसको परिणामों की भी संभाल होती है, उसकी वेदना मिटती है, उसको सहजता आती है और इससे निर्जरा में भी वृद्धि। तो अपन इस बात को समझें, परस्पर सहयोग, परस्पर वैयावृत्ति करना, मौके पर क्या सेवा की जा सकती है, क्या ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी है, वो कर लेना चाहिए। देखो, वात्सल्य बढ़ाने से बढ़ता है, अकड़ने से अकड़ बढ़ती है। अब आप रास्ते में देखिए कितने लोग मिलते हैं जो जय जिनेंद्र बोलते हैं। तो आप गृहस्थ जो साथ में चल रहे, कम से कम उनका तो कर्तव्य बनता है कि जब सामने वाला जय जिनेंद्र बोल रहा है तो आप भी जय जिनेंद्र बोलो। अगर वो राम राम बोल रहा है तो आप एक बार राम राम बोल दो या फिर जय जिनेंद्र बोल दो, तो थोड़ा अपनापन महसूस होता है। अब वो महाराज जी को ही बोल रहा है, मान लो कि महाराज, उसने तो एक शब्द सुन लिया टीवी वगैरह पर जय जिनेंद्र, उसको उतना मालूम है। तो अगर महाराज जी को भी जय जिनेंद्र बोल रहा है तो पहले उसे जय जिनेंद्र का जवाब दो, फिर उसे कहो भी कि महाराज जी को नमोस्तु बोलते हैं और गृहस्थों को, श्रावकों को जय जिनेंद्र बोला जाता है। और एकदम अकड़ते ही रहो, बात ही नहीं करो, देखो ही नहीं हैं, तो सामने वाले को ऐसे लगता है कि जैसे किसी और मुल्क से आए हुए लोग हैं ये। एक जगह से हम लोग निकल रहे थे और कुछ लोग राम राम कर रहे थे और किसी ने जवाब नहीं दिया। तो उनमें से कोई बोल पड़ा कि भैया इन लोगों को राम राम वगैरह पता नहीं है। तो आप राम राम में कुछ नहीं चला जा रहा है, रा से ऋषभ, माँ से महावीर आ गए। फिर आपको राम राम कहने में अगर झिझक हो रही है तो आप जय जिनेंद्र कर लो, हैं? हाँ, संबोधन करने में, परस्पर जुड़ाव बनाने में वो सीताराम बोलते हैं, आप राम राम बोल दो, आप जय जिनेंद्र बोल दो, तो एक आदान प्रदान होता है परस्पर। ऐसे कम से कम ही चलते फिरते लोगों को देखो कि अक्कड़बाज लोग जो होते हैं, ठूंठ, तत्व के नाम पर, मुमुक्षुता के नाम पर एकदम ठूंठ बन के बैठे रहते हैं। उनसे भले हैं कम से कम कुछ परिणामों की सरलता तो दिखा रहे हैं। इस प्रकार से लोक व्यवहार अपनी जगह जरूरी है, वैयावृत्ति वगैरह जरूरी है, तो इस पर अमल करें। जरूरी नहीं है कि सभी बड़े महाराज के साथ जाएं, सभी दौड़ने वाली माताजियों के साथ दौड़ें। जिनकी ज़रूरत है, जो पीछे रह रहे हैं, आप उनकी सेवा कर लो। बड़े महाराज के पास कोई और आ गया है तो आप किसी और साधु के पास चल लो। हमको तो ज़्यादा अच्छा यही लगता है कि हमारे साथ चलो मत चलो, लेकिन
जो और साधु हैं, जो आगे पीछे रह जाने वाले हैं, आप उनके साथ चलो, क्योंकि उनको रास्ता दिखाने वाला, अंत में अकेले वो पीछे रह गए तो उनको रास्ता दिखाने वाला ज़रूरी है। ऐसे भी 2, 4, 6 एक ग्रुप में ही चलना चाहिए। इतनी तो आपकी इज्जत होना चाहिए, एक कोई ना कोई आपका साथ निभाए, आपके साथ चल पाए। तो ये तो माता जियाँ तो ठीक है, माता जियाँ कितनी कितनी साथ में चलती हैं। चला करो, हमको अकेले दिखोगे तो हम पत्थर मारेंगे नहीं तो। हाँ, क्योंकि आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है, गलत बात है। कभी किसी तरह से कुचल गए, फजीती तो संग की होगी। जिस छोरे के साथ चल रहे हैं कोई कुछ हिसाब किताब लगाने लगा, बातें बनाने लगा, बेइज्जती तो संग की भी होगी। इसलिए विजातीय तो कभी 2 हो ही नहीं अकेले के, एक माता जी और एक छोरा, एक मुनि महाराज और एक छोरी, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। कम से कम 2-3 समलिंगी हों, फिर भले एक आध कोई हो। तो ये आप लोग समझ करके चलिए। हाँ, क्योंकि वो कोई गैर नहीं है, सब दीक्षा लिए हैं, संयम साधना के रास्ते चल रहे हैं। आपको क्या छुपाने जैसा है जो अकेले अकेले भागे फिर रहे हो। और ऐसी कितनी स्पीड हो गई है कि आप अकेले ही पहुंच जाओगे, बाकी को भी तो वहीं पहुंचना है ना। ध्यान रखिए, आप तेज चल के अकेले पहुंच सकते हैं, लेकिन जब आप सबके साथ लेके चलते हैं तो पहुंचने का आनंद अलग होता है। ऐसा ना हो कि मंजिल पर पहुंचते पहुंचते आपके आसपास कोई नहीं बचे। तो ये भैया वृत्ति, वात्सल्य आदि गुणों से सब कुछ साधा जाता है। और कोई हमारा नौकर नहीं है कि वो सब व्यवस्था करे, वही करे कि ये लाओ, वो लाओ, मेरा खाना लाओ, मेरा पानी लाओ, मेरे फल लाओ, ये करो। आप भी एक सदस्य हैं। आप खुद इस ढंग से पेश हो कि अगर आपके आसपास वालों को ज़रूरत है तो आप उसकी पूर्ति कर पाओ। स्वार्थी मत बनो एकदम। अपना बस अपनी थाली देखी, अपना डिब्बा खोला और खा पी के फ्री, बाकी सब तुम्हारा तुम जानो। कुछ भी है, सामूहिकता और अपनापन के साथ होना चाहिए, तो आपकी कल के दिन वैल्यू होगी। नहीं तो बाद में आपको भी ऐसे ही लोग छोड़ा करेंगे। एकदम सादी बातें हैं जो आप जानते हो, वही शास्त्र में बता रहे, वही प्रवचन में बता रहे। बस इसको अमल करेंगे तो मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।